सफाई कर्मियों से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बताते हैं। 25 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे सफाई कर्मी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मियों का आंदोलन होगा। नगर निगम मुख्यालय पर आम सभा में फैसला लिया गया है। संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने यह ऐलान किया है। आज से संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। कल निगम प्रशासन के साथ जो बातचीत हुई थी वो बेनतीजा रही थी। उसके बाद आमरण अनशन की शुरुआत हो गई। सफाई कर्मचारी की नए ऐप से हाजिर नहीं करवाई जाए, ये मांग की जा रही है। सफाई कर्मियों की रुकी हुई भर्ती को भी शुरू करने की मांग है। सफाई कर्मचारी को L1 से L2 पर प्रोन्नत किया जाए। लगातार ये मांग उठाई जा रही थी सफाई कर्मियों की तरफ से, जिसके बाद अब हड़ताल का रुख अपनाया जा रहा है। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरबाज, 25 नवंबर से हड़ताल पर सफाई कर्मचारी जाएंगे। ये प्रशासन के लिए बहुत ही सरदर्द वाली खबर है। देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर अगर 25 तारीख से सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और आह्वान कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे, तो एक बड़ा सरदर्द सरकार के लिए होने वाला है। क्योंकि रोजमर्रा हजारों टन के एक वजन के साथ में कचरा जो है हमारे शहरों से निकल रहा है, वो अगर रुक गया तो शहरों के अंदर, बस्तियों के अंदर लोगों का रुकना मुश्किल हो जाएगा। काफी पहले हम इस तरह के नज़ारे देख चुके हैं हड़ताल के, जब ये टनों की वजन में ये कचरा जब सड़ता है, बहुत परेशान करता है। 11 सूत्री मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे। पहले भी हमने दिखाया था, अनशन भी दिया उन्होंने, जो मांग पत्र है वो भी सौंपा। जिस तरह से निगमों का समायोजन हुआ तो उन्होंने आयुक्तों तक बात पहुंचाई कि जो लोग उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे वो जो है सरकार तक उनकी बात पहुंचाए, लेकिन कोई हल निकलता हुआ उनको नहीं दिखा। तो आज उन्होंने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि 25 तारीख आखिरी वक्त दिया जा रहा है सरकार को। अगर वो नहीं मानते इनकी मांगों को तो 25 से फिर हड़ताल होगी और कचरा उठना बंद हो जाएगा, काम रोक दिया जाएगा। जी शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर नगर निगम को ये चेतावनी दे दी गई है कि मांगे पूरी करें, नहीं तो फिर हम हड़ताल पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि कल निगम प्रशासन की बातचीत भी हुई थी, लेकिन बेनतीजा रही। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चेतावनी के आगे क्या कदम उठाता है। करौली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डोंगरी बांध के विरोध में किसानों की महापंचायत चल रही है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत हैं, धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों, किसान भी मौजूद हैं। बता दें कि 76 गांव के विस्थापन को रोकने के लिए सर्व समाज विरोध जता रहा है, जिसके बाद सभा स्तर पर 72 बीघा भूमि पर इसे बनाया गया है। तो वहीं किसानों की महापंचायत को देखते हुए 200 पुलिसकर्मी इस वक्त तैनात हैं। उपखंड अधिकारी लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये महापंचायत हो रही है। डोंगरी बांध के विरोध में किसान एकजुट हो गए हैं, विरोध कर रहे हैं और इसमें बड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, इससे पहले भी बीच बीच में हमने देखा विरोध चला, बीच बीच में हमने देखा आंदोलन हुए, महापंचायत तक बुलाए गए, लेकिन अब इस बार बड़े चेहरे दिख रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, भजनलाल जाटव हो। आगे क्या रणनीति बन रही है और किस तरह का माहौल है वहां पर? देखिए, बताना चाहूंगा, लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है। साथ ही इस महापंचायत में थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि क्षेत्र के पूर्व विधायक और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे रमेश मीणा जी, साथ ही एक और चेहरा सामने आने वाला है। वो बताया जा रहा है कि नरेश मीणा भी इसमें पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जो सपोटरा विधायक है हंसराज मीणा, वो मौके पर पहुंच चुके हैं, वो भी इस बैठक जो महापंचायतों से संबोधित करेंगे। तो ये दौर लगातार चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो महापंचायत है वो लगातार विरोध को लेकर ही की जा रही है और साथ में ये महापंचायत यहीं तक सीमित नहीं है, अन्य जिलों में भी ये महापंचायतें पहले सवाई माधोपुर में हो चुकी है और धौलपुर और अन्य स्थानों पर भी आयोजित की जाएंगी। तो जो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका एक ही कहना है कि जो चाहे डोंगरी बांध हो या अन्य वन विभाग की भूमि हो, उनको लेके जो विस्थापन बार बार होते रहते हैं, उनके विरोध में एकजुटता दिखाने के लिए ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। धर्मेंद्र, अभी तक हमने देखा था सिर्फ किसान महापंचायत कर रहे थे या फिर रैली कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अब यहाँ पर कुल मिलाकर बड़े चेहरों का आना, भजनलाल जाटव आप बता रहे कुछ देर में नरेश मीणा भी पहुंचने वाले हैं, यानी राजनीतिक मंच पर भी आवाज अब मजबूत होने वाली है इस दिशा में। जी देखिए, निश्चित तौर से जब इस तरह की महापंचायतें या विरोध होते हैं तो निश्चित तौर से जब भीड़ जुटने लगती है तो बड़े चेहरे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए या ये कहे जनता की आवाज उठाने के लिए वहां पहुंचते हैं और यहाँ भी वही नजारा
देखने को मिल रहा है, जो निश्चित तौर से ना सिर्फ लोगों की आवाज को बुलंद करेगा, साथ ही एकजुटता का भी परिचय देगा। जी, प्रशासन हमेशा ये बात कहता रहा है कि डूंगरी बांध जो है वहां के किसानों के लिए बेहतर होगा। अब समझाइश जाहिर तौर पर सही से नहीं हो पा रही है। आगे प्रशासन इस महापंचायत की क्या रणनीति बना रहा है, किस तरीके से तोड़ निकाला जाएगा, या फिर ये कहां तक जाता हुआ दिख रहा है मसला धर्मेंद्र? देखिए, अगर बताना चाहे प्रशासन की ओर से बात करें तो प्रशासन ने समय समय पर ना सिर्फ समझाइश की है, और अब जब जिस तरीके से जो सपोर्टर विधायक है वो इस महापंचायत में पहुंचे, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की ओर से समझाइश के लिए ही वहां पहुंचे और सरकार का पक्ष अपनी ओर से रखेंगे। साथ ही आज इसी मसले को लेके जो डॉक्टर क्रोडलाल मीणा है वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को DOIT के माध्यम से संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर से सरकार भी अपना पक्ष इसके जो डूंगरी बांध है उसको लेके सामने रख रही है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जरूरी है कि सरकार की तरफ से आश्वस्त किया जाए किसानों को। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेगा। एक और बड़ी खबर, लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। दौसा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर गीजगढ़ से जयसिंहपुरा तक नई सड़क निर्माण काम के लंबे समय से हो रही देरी के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। लंबे समय से निर्माण में बाधा बन रहे पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया है। दरअसल करीब 3 करोड़ 70 लाख की लागत से बनाई जा रही इस सड़क की कुल लंबाई में से PWD विभाग पहले ही लगभग 1300 मीटर सड़क का निर्माण कर चुका है, लेकिन गीजगढ़ क्षेत्र में करीब 1000 मीटर हिस्से में अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से बाधित था। ऐसे में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। अतिक्रमण हटाने के लिए लगभग 3 JCB मशीनें बुलाई गई। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर विरोध जरूर देखने को मिला, लेकिन पुलिस प्रशासन और सुरक्षा कर्मी प्रशासन ने वहां पर अतिक्रमण हटाने का काम पूरा किया। बात किया जा रहा है, रोड के नाम पे एक सिंगल पर्सन को परेशान किया जा रहा है। लोग अतिक्रमण करके दुकान बना के बैठे 2-2 खंड की, लेकिन उनको कोई परेशान नहीं किया जा रहा। और हमने सिर्फ छाया के लिए टीन शेड लगा रखी है, उसको परेशान कर रहे हैं। 5 सालों से परेशान कर रहे हैं हमको। बड़ी खबर जयपुर से बताते हैं आपको, जहां पर मालवीय नगर में साइबर फ्रॉड पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमेरिकन लोगों से साइबर ठगी करने वाले 2 कॉल सेंटर 60 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। इसमें से आपको बता दें कि 49 पुरुष हैं, 11 महिलाएं हैं। इन ठगों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बरामद हुए। सारा संचालन है वो अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति है वो कर रहा है। तो उसने वहाँ पर गूगल के जो फीड होती है उसमें एप्पल और अमेजन के अपने फर्जी नंबर डाल के उनको सबसे ऊपर करवाया। तो जब जो कस्टमर्स एप्पल और अमेजन के कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं तो इन बदमाशों का नंबर रिफ्लेक्ट होता था। तो उस पर जब ये लोग कॉल करते हैं तो फिर वो उनको एप्पल या अमेजन का एजेंट वो कस्टमर केयर बन करके वो फिर उनकी प्रॉब्लम सुनते थे और आगे अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते थे। और उसके बाद जब वो ट्रांसफ़र होती थी तो उनको अलग अलग तरह से ठगते थे। कभी वो बोलते थे कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है या आपके उसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटी पाई गई है। कभी फेडरल एजेंट